इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, करेक्ट? Yes. And the process which occurs in electrolytic cell is called as electrolysis, correct? तो चलो एक टिपिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखते हैं। तो लेट्स से एक बीकर लिया, जिसमें हमने मोल्टेन NaCl रखा, करेक्ट? और इसमें 2 प्लैटिनम की प्लेट रखी। और एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, ठीक है? अब ये बैटरी करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, करेक्ट? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला टर्मिनल लेफ्ट वाली प्लेट, प्लैटिनम प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेगा, करेक्ट? Yes, sir. सिमिलरली राइट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, करेक्ट? तो इन प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसी चीज बन गई ना। Yes, sir. Yes, sir. प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तो प्लेट सॉल्यूशन में जो प्लेट्स के बीच जो सोडियम आयंस है वो इस ओर मूव करेंगे, Yes. क्लोरीन आयंस इधर मूव करेंगे। Yes, sir. अब अगर सर्किट कंप्लीट होके करंट फ्लो का होना है, तो लेफ्ट वाली प्लेट में जब सोडियम आयंस पहुंचे राइट वाली प्लेट पे, तो उनको रिड्यूस होना पड़ेगा, उनको प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और सिमिलरली लेफ्ट वाली प्लेट पे जब क्लोरीन आयंस पहुंचे, तो उनको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये रिएक्शंस प्लेट पे हो गए तो करंट फ्लो करेगा। अब इस रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू क्या है? -2.71 वोल्ट। इस रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू क्या है? -1.36 वोल्ट। नेगेटिव है वोल्टेज, मींस reactions are non-spontaneous, Yes. Yes, sir. correct? तो फिर ये रिएक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, पर फिर बैटरी वो पुश कर रहा है रिएक्शंस को शायद। तो ये तभी हो पाएंगे जब बैटरी का वोल्टेज या बैटरी की स्पॉन्टेनियटी इनकी नॉन स्पॉन्टेनियटी से ज्यादा हो। क्लियर? यस सर। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी? इन दोनों के टोटल से ज्यादा। So greater than 2.71 volt. ग्रेटर देन 2.71। नहीं सर, इन दोनों के टोटल से ज्यादा। दोनों का जी हम ऐड करते हैं ना यूजुअली, लाइक। यस, तो कितना? 407 से ज्यादा। 4.07 से ज्यादा। हाँ, सॉरी 4.07। 4.07 से ज्यादा
लगानी पड़ेगी। तो रफली हम लोग लेट्स से 4.2 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, ठीक है। 4.20 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे? सोडियम, कोई पूछता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट क्या बनेंगे? Cl2 गैस और Na बने। हाँ, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? Cl2 Sodium गैस। metal and chlorine gas. पहले लेफ्ट प्लेट पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। Yes. रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। Cathode. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड क्या लिखेंगे? सॉलिड सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। और सिमिलरली यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या है? एनोड। और क्या बोलेंगे? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे। इसी इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। क्या चेंज करते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस में? मोल्टेन NaCl की जगह aqueous NaCl लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मोल्टेन NaCl लेट्स टेक aqueous NaCl। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? सर सोडियम मेटल के बदले हाइड्रोजन गैस बनेगा कैथोड पे। वेरी गुड। और Cl2 बने। क्यों? रिएक्टिविटी। एक्टिविटी सीरीज। So hydrogen reduces more readily than sodium. यस। And oxygen. भाई मुझे ना, थोड़ा मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे जरा ढंग से धीरे धीरे लॉजिक से समझाओ। इतना फास्ट बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, तो कैथोड पे क्या करा रहे हो? हाइड्रोजन। इसका रिडक्शन करा रहे हो? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। कहाँ है हाइड्रोजन? पानी से। So aqueous है तो H plus होगा. अच्छा, एक्वस सोल्यूशन है तो H+ आयंस है। यस सर। यस सर। तो जरा कैथोड पे क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस हैं बोलो, क्या क्या हो सकता है? Na plus electron goes to half H2 and Na plus electron goes to H. प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Na, ठीक है। कितना E नॉट है इसका? -2.7 -2.71 और क्या करा रहे हो? तो 2H plus 2 H plus electron goes to half H2. Zero. और कोई और कुछ लिखाना है? नो सर। हो गया? अच्छा, तो अब इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा? हाइड्रोजन वाला सर। हाइड्रोजन वाला। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। सो व्हाई इन सच अ हरी? इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा, ये किस फैक्टर से डिसाइड करेंगे? सर बैटरी का वोल्टेज। बैटरी के वोल्टेज से डिसाइड करोगे? ई नॉट से तो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी।
इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? ई नॉट से सर, क्योंकि E उसका So E not SOP. So सोच लो क्या बोल रहे हो। डेल्टा जी से डिसाइड करेंगे ना। डेल्टा जी। आई एम गिविंग 2 more minutes, थिंक किससे डिसाइड करेंगे? तो यार ऑलमोस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ये आंसर तो ढंग से दो। कोई भी चीज केमिस्ट्री Spontaneous है डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियटी किस फैक्टर से डिसाइड करोगे? डेल्टा जी सर। डेल्टा जी से। डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट होगा? And वो हम ई नॉट से मतलब फाइंड आउट NF करेंगे। minus NF. मतलब ई नॉट से भी कर सकते हो भाई। डेल्टा जी नॉट और ई नॉट अगर प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज है तो मतलब किसी एक से भी कर सकते हो, है ना? So but N भी तो है. एन भी देखना है। एन से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? E ज्यादा रहेगा तो spontaneous होगा। भाई एक जो बार बार इतनी देर से सब लोग गलत बोल रहे हो, ई नॉट से थोड़े डिसाइड करोगे। ई नॉट तो तब का ईएमएफ है जब अंडर टेम्परेचर मोलारिटी मास 1 है। किससे कंपेयर होगा? ई से। ई नॉट से नहीं होगा, ई से डिसाइड होगा। ओके? अच्छा ये सर ई नॉट तो बदलेगा ही नहीं कभी। तो कभी चेंज होता ही नहीं, वो तो तब का ईएमएफ है जब एक्टिव मास 1 है। एक्वस NaCl का पीएच कितना होता है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन का 7. मतलब H प्लस की मोलारिटी है 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 मोलर वाले पे ई नॉट की वैल्यू यूज करोगे? नहीं सर। समझे? तो ये तो पहली एक चीज। दूसरी चीज, जब किसी भी आयन की मोलारिटी इलेक्ट्रोलिसिस में 10⁻³ या -4 से कम होती है ना, तो उस आयन को तो हम इलेक्ट्रोलिसिस में कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि प्लेट के आसपास उसकी अवेलेबिलिटी ही बहुत कम है। समझ लो 10⁻⁻7 मोलर, 1 लीटर पानी में 10⁻⁻7 मोल है। मतलब पानी के 100 मिलियन मॉलिक्यूल्स के बीच एक H प्लस का आयन है। कहां वो उस प्लेट के आसपास पहुंच भी पाएगा? करेक्ट? तो इसको तो मैं बिना डिबेट के इस रिएक्शन को भूल जाता हूं। ये तो हो ही नहीं सकता। और रीजन क्या है? ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस अवेलेबल ही नहीं है। 10⁻⁻7 मोलर तो मतलब कहीं है ही नहीं वो। ठीक है? अब बताओ। अब बताओ भाई कैथोड पे क्या होगा? तो सोडियम आएगा फिर, वो बचा ही क्या है। इसीलिए तो मैं कह रहा था मुझे जरा स्लोली समझाओ। मेरे डायग्राम बनाते ही सब लोग चिल्लाने लग गए हाइड्रोजन बनेगा। क्लियर है सबको ये? अभी एक और रिएक्शन हमने कैथोड पे लिखा ही नहीं है जो हो सकता है, सोचो। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ है? सॉरी सर, सॉरी सर।
एक रिएक्शन ये है, वाटर का रिडक्शन। वाटर तो इस सेल में हर जगह है ना भाई। सेकंड वाला जो रिएक्शन लिखा है वो फ्री H प्लस आयन का रिडक्शन लिखा है, और ये थर्ड वाले रिएक्शन में बाउंड H प्लस का है। इसका ई नॉट होता है -0.8277। अब बताओ कौन सा होगा? थर्ड रिएक्शन बिकॉज कंसंट्रेशन भी H2O का है करेक्ट। तो अब थर्ड होगा जो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो कैथोड का प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, बट प्लीज डोंट से बाय रिडक्शन ऑफ H प्लस। किसके रिडक्शन से लिबरेट हो रहा है? Water. H2। करेक्ट, समझ में आ गया ये? ये डिसाइड कैसे किया, फिर से बताएंगे क्या? नॉट वैल्यूज से भाई। वाटर की मोलैरिटी तो इतनी ज्यादा है कि उसके यस को ई नॉट ही ले सकते हैं ना। यस सर, बट नॉट तो वाटर के रिएक्शन का भी नेगेटिव ही है। हाँ, तो यार दो नेगेटिव चीज में जो ज्यादा जो कम नॉन स्पॉन्टेनियस है वो होगा। अच्छा ओके सर। अब चलो दूसरी साइड, एनोड पे बताओ क्या क्या हो सकता है इसी तरह। सर बट यहाँ हम लोग एक्वस NaCl का भी कुछ मोलारिटी लेंगे ना? यार मान लिया 1 मोलर लिया, अच्छा खासा सोल्यूशन बना लिया। अच्छा ओके। 1 से कम लोगे तो उसका ई और कम होगा। करेक्ट। हाँ सर। Cl minus goes to half Cl2 plus electron. Cl minus goes to half Cl2 plus electron. E naught minus So, minus 1.36. और कुछ? Any other? OH minus H2 to go to water. फिर OH माइनस H2O bound है। सर H2 सर OH माइनस तो बहुत कम होगा सोल्यूशन में। ओह सॉरी दिखते ही नहीं है। वाटर का ऑक्सीडेशन, E नॉट ठीक है। सर तो वाटर बनेगा नहीं, मतलब O2 निकलेगा। O2 निकलना चाहिए। करेक्ट। यस सर। Yes, sir. So Cl निकलेगा ना, because इन फैक्टर भी Cl का कम है। yes sir because we compare delta G's right Yes sir. हाँ सर। यार तो फिर मैं इस बार 4 से डिवाइड कर लूं तो क्या E नॉट बदलेगा? Yes sir. सेकेंड रिएक्शन को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या E नॉट बदल जाएगा उसका? तो फिर
भाई दो रिएक्शन का डेल्टा जी अगर कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली फॉर इक्वल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर करोगे ना। यस सर। Yes, sir, right. हाँ तो अब कौन सा होना चाहिए इनमें, जल्दी बताओ। Cl. ऑक्सीजन। सर क्लोरीन। नहीं सर, क्लोरीन इस उसका मोल कम है लेकिन उसका ही यार बराबर कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। मोल्स को प्लीज बीच में मत लाओ, सिर्फ ई नॉट से डिसाइड करो। नॉट से फिर सर H2O होगा। H2O होना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, उसका ई नॉट ज्यादा है। ठीक है, सर बट होगा क्लोरीन। बट होता है क्लोरीन। नोट कर लो। So can you show the previous slide also? Done, sir. हो गया। Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर लेकिन आपने बोला था कि वो जो ई नॉट की वैल्यू हमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स पे कंपेयर करनी चाहिए। आप दो हाँ, लाइन पहले आपने बोला था तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। यस सर, गॉट इट गॉट। सर ओवर वोल्टेज क्या होता है? ओवर वोल्टेज क्या होता है बताओ भाई। ये सब तो 10th में पढ़ चुके होगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ओवर वोल्टेज। Over voltage नहीं पता सर। Over एक्सेस voltage नहीं था वोल्टेज sir. पास हो रहा है। इस केस में कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी? 4.2. 4.2। 4.08 की लगाओगे तो नहीं होगा ये काम। 4.09 की भी लगाओगे नहीं होगा। 4.1 नहीं होगा, 4.1 पे भी नहीं होगा, नजदीक। क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना, वोल्टन है ना, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंट होगा। वोल्टेज से कोई नहीं, टेम्परेचर सब वही है। हमेशा रिएक्शन होने के लिए ना, ये जो वैल्यूज है रिकॉर्डेड वाली, इनसे थोड़ा ज्यादा ही वोल्टेज लगता है। करेक्ट, हर रिएक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा वोल्टेज लगता है और उसी को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। हर एक में होता है ये, तो इसलिए हम अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली थोड़ा 0.2 0.3 वोल्ट ज्यादा की बैटरी लगा देते हैं, समझे? यस। यस सर। ओवर वोल्टेज क्या? ओवर वोल्टेज इज द एक्स्ट्रा वोल्टेज required for liberation or deposition of species। मतलब पिछला एग्जाम्पल देखते हैं।
Cl माइनस की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? Cl2 है। जब तक सही चीज नहीं बोलोगे आई विल वेट फॉर द करेक्ट आंसर। So nascent chlorine, Cl2 nascent chlorine. Cl माइनस के एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक क्लोरीन का एटम मिलेगा, ठीक है। यस इसका तुमने ईएमएफ लिख रखा है -1.36, ठीक है, ओके। ऐसे ही एक वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा जिसका ईएमएफ हमने लिख रखा है -1.23 वोल्ट। तो यहां पे कंपेयर करें तो ये स्टेप ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, ये होना चाहिए। ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। भाई थर्मोडायनेमिक्स तो डेल्टा जी से डिसाइड करता है ना, तो डेल्टा जी तो डिसाइड करना है वाटर वाला होना चाहिए। लेकिन क्या क्लोरीन एटम लिबरेट हो जाएगा बाहर? क्लोरीन एटम या ऑक्सीजन एटम बाहर निकल आएगा क्या? नहीं सर, वो बॉन्ड No, फॉर्म sir. करते हैं उसके नहीं। साथ ही। बाहर तो यहां से क्या निकलेगा? गैस के बबल्स बाहर निकलते हैं, करेक्ट। हाँ तो इसके बाद एक अगला स्टेप होना है, दो क्लोरीन एटम्स को कंबाइन करना है, एक Cl2 मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। यस फिर बहुत सारे Cl2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना है और एक बबल बनाना है, करेक्ट। यस और नो? Yes, sir. फिर ये बबल बाहर निकलेगा। तो भाई इन स्टेप्स में भी तो कुछ एनर्जी लगेगी, इन स्टेप्स के भी तो कुछ बैरियर्स है। यस सर तो इन स्टेप्स को कराने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है दैट इज ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या है समझ में आया? स्पीशीज को लिबरेट कराने या डिपॉजिट कराने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है दैट इज ओवर वोल्टेज। क्लियर? ऐसा इधर क्या होगा? O plus O will give O2 and many molecules of O2 will form a bubble, ठीक है। अब बबल बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी कौन डिसाइड करेगा? ये भाई बबल कैसे बनेगा एक गैस का? लिक्विड के बीच बबल बनना है, करेक्ट। यस सर। तो लिक्विड की सरफेस को तोड़ना पड़ेगा, गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड की सरफेस को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी वो बीच में अपने मॉलिक्यूल्स का एक कलेक्शन बनाएंगे, करेक्ट। यस और नो? Yes, sir. तो बबल बनाने वाले स्टेप में जो एनर्जी लगेगी वो तो वाटर के सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा, लिक्विड के सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। यस लिक्विड तो दोनों के लिए सेम है, तो इस स्टेप की एनर्जी तो दोनों के लिए बराबर है। क्लियर? ये क्लियर है? यस लेकिन सर अब जो बोलो, सर जो Cl और Cl का बॉन्ड बना रहे हो उसमें तो एनर्जी रिलीज होगी ना। रुक जाओ यार, रुक जाओ, क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ बोलो। प्रीवियस पेज पे जब Cl माइनस था तो वहाँ पे हमने हाफ Cl2 लिखा था। बेटा ये कुछ टोटल लिखा था वहां, आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं पूरा प्रोसेस। ओके सर अब दो क्लोरीन एटम जब कंबाइन करेंगे और एक Cl2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो
क्लोरीन एटम्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट? Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड है। Yes, sir. सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड होगा। Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप। Yes. तो क्लोरीन एटम में किसी एक p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेट्स से pz, और दो क्लोरीन एटम्स को कंबाइन करके Cl2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो दे शुड अप्रोच ईच अदर इन z डायरेक्शन, तभी बॉन्ड बनेगा। Yes. तो इस कोलिजन में देयर इज अ डेफिनेट ओरिएंटेशन बैरियर। Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, क्योंकि ओरिएंटेशन बैरियर है। Yes, sir. काइनेटिक्स में पढ़ा था ना ओरिएंटेशन बैरियर। हाँ सर। तो कुछ ओरिएंटेशन बैरियर है क्लोरीन फॉर्मेशन में। Yes. Yes. ऑक्सीजन में O2 में डबल बॉन्ड बनना है। डबल बॉन्ड मतलब pz हेड ऑन कोलाइड करे, और वो भी ऐसे कि py भी एक दूसरे के पैरेलल आए, तभी उनमें पाई बॉन्ड बनेगा, करेक्ट? तो O2 का ओरिएंटेशन बैरियर और ज्यादा डिफिकल्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो O2 फॉर्मेशन की एनर्जी विल बी मोर देन क्लोरीन फॉर्मेशन। Yes. तो काइनेटिक्स डिसाइड कर रहा है क्लोरीन बने, क्योंकि ये क्लोरीन बनना काइनेटिकली इजी काम है और ऑक्सीजन बनना थर्मोडायनामिकली इजी काम है। तो इस सिचुएशन में थर्मोडायनामिकली फेवर्ड प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, बट काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट इज क्लोरीन। और शॉर्ट टाइम में काइनेटिक्स जीतता है हमेशा। आप रिएक्शन शुरू करोगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये काइनेटिक्स डिसाइड करेगा। शॉर्ट टाइम में काइनेटिक्स जीतता है, लॉन्ग टाइम में थर्मोडायनेमिक्स जीतता है। एक रिएक्शन बहुत देर से चल रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करेगा वही प्रोडक्ट बनेगा। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस को मैं बहुत टाइम कंटिन्यू करूंगा तो एनोड पे ऑक्सीजन आने लग जाएगा, क्लोरीन बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शुरू करूंगा वैसे ही क्लोरीन निकलेगा। तो ये वैल्यूज के बाद जब ओवर वोल्टेज की वैल्यूज भी अकाउंट में लेते हैं तो क्लोरीन लिबरेशन बिकम्स मोर फेवरेबल थिंग। क्लियर? इनिशियली क्लोरीन आएगा, फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन आएगा। हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब बहुत देर करोगे तो ये क्लोरीन आयन की मोलैरिटी कम होती जाएगी, Yes, sir. तो इसकी ई वैल्यू और कम होती जाएगी। Yes, sir. और जब इतनी कम हो गई कि ओवर, भाई इन दोनों का गैप कितना है, कितना गैप है इनके? Sir, 0.13. 0.13, विच इज अ वेरी लेस गैप। उस गैप को उल्टा करा दे रहा ओवर वोल्टेज। जैसे जैसे क्लोरीन की मोलैरिटी कम होती जाएगी ये गैप बढ़ता जाएगा, Yes, sir. और एक पॉइंट पे आने के बाद ओवर वोल्टेज उस गैप को कवर नहीं करा पाएगा। तो तब कौन सा ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा? Sure. वाटर वाला, वाटर ऑक्सीडाइज होगा और O2 बनेगा। चलो एक चेंज और करते हैं क्विकली। एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और अब प्लेट, एनोड को तो मैं प्लैटिनम प्लेट ही रखता हूं, कैथोड को लिक्विड मरकरी का बना लेता हूं। अब क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? एनीबॉडी? सर कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्या होगा बताओ, थोड़ा
अभी इतने देखो डिटेल में तुम्हें थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड काइनेटिकली फेवर्ड समझाया, जरा कुछ अच्छी लैंग्वेज में इसको समझाओ क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। ये सब इलेक्ट्रोलिसिस तुम लोग पढ़ते नहीं थे क्या 10th में? सर aqueous NaCl with platinum electrodes ही था ये लिक्विड। अच्छा प्लैटिनम हमने पढ़े थे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पढ़े थे। यस लेकिन वो बहुत ऊपर ऊपर से कर दिया वो डिटेल में। हाँ हाँ यस सर, मतलब सिर्फ डायग्राम और आंसर। लिक्विड मर्क्यूरी पे तो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट फॉर फेवर है कि टेंपरेचर ज्यादा पड़े। हमेशा बेटा देखो डिस्कशन शुरू कैसे करो, कैथोड पे पॉसिबल रिएक्शन क्या क्या है बताओ। सर Na plus plus electrons के जो Na solid। ठीक है, हाँ एक मिनट क्या बोला आपने? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Na solid। लिक्विड के ऊपर सॉलिड डिपॉजिट कराओगे? तो हाँ यस सर। सर बट लिक्विड मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा सर? वही सर। ट्यूब में भरेंगे और उसमें एक वायर डिप कर देंगे, जैसे कैलोमल बनाते हैं। क्या बताते हैं सर? कैलोमल इलेक्ट्रोड। अच्छा यस सर। सर मतलब ये एक ट्यूब में होगा। हाँ, टेस्ट ट्यूब में मरकरी भर देंगे लिक्विड और उसके टेस्ट ट्यूब में होल करके उसमें वायर एक पास कर देंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मत परेशान हो, बना लेते हैं वो। ठीक है, अब बनने के बाद बताओ क्या होगा। तो सर H2O का रिडक्शन होगा। H2O के रिडक्शन से क्या बनता है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन? क्या लिक्विड हाइड्रोजन। गैस बनता है ना हाइड्रोजन का। यार वो भी इतना समझाया, स्टिल ऐसे आंसर दे रहे। वाटर के रिडक्शन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस एंड OH माइनस। हाइड्रोजन का एटम बनेगा। एटम। ठीक है, फिर दो एटम्स को कंबाइन होके बनाना है मॉलिक्यूल और फिर बबल, और बबल लिबरेट होगा। करेक्ट? यस सर। अब इसमें ये बात समझो कि जब तक प्लैटिनम लिया हुआ था, एक प्रॉपर्टी तो सबको याद ही है कि प्लैटिनम इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। करेक्ट? यस सर। और हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। करेक्ट? तो होता क्या है कि जब प्लैटिनम की प्लेट ली हुई होती है तो प्लैटिनम तो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, प्लैटिनम हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन एटम आके इस स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो प्लेट के ऊपर स्टेशनरी है ना। ठीक है, यस सर। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम आके इस स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से कोलाइड कर लेता है, और क्योंकि दूसरा एटम स्टेशनरी है, इस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बट लिक्विड मरकरी तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो अब हाइड्रोजन एटम गैसियस फॉर्म में ही प्लेट के आसपास घूम रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए। करेक्ट? ठीक है, तो अब उनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, मतलब ओवर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया है। प्लैटिनम पे इसका E0 कितना था वाटर के रिडक्शन का? -8277। करेक्ट? नॉर्मली किसी भी सेल का ना ओवर वोल्टेज इस रेंज में होता है 0.03 से 0.15।
वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन का मरकरी के ऊपर ओवर वोल्टेज कितना है मालूम है? रफली 1 वोल्ट, 1 से भी ज्यादा। मतलब हाइड्रोजन का लिबरेशन ओवर मरकरी इज अ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग, होता ही नहीं है। तो क्या है, क्या लिखना है अपने को पॉइंट? ओवर वोल्टेज of hydrogen liberation on Hg is very high। तो ये नहीं हो पाता है। और देखो, प्लैटिनम के ऊपर सोडियम को किस फॉर्म में बनना था? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड बनने के लिए उसको तो बड़ा परफेक्टली लैटिस में आके अपने आप को अटैच कराना पड़ेगा ना, बहुत डायरेक्शन से ओरिएंटेशन बैरियर होता है। करेक्ट? इसने अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, सॉलिड लैटिस में उसको अपने आप को अटैच कराना है तो परफेक्टली ओरिएंटेड तरीके से आना पड़ेगा उसे। बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन बैरियर होगा। यस और नो? यस। लेकिन मरकरी के ऊपर तो उसको सॉलिड ऑलिड बनाना ही नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। वो एटम बनेगा, बस एटम के ही फॉर्म में लिक्विड मरकरी के साथ मिक्स हो जाएगा। वो भी अब लिक्विड स्टेट में ही बनेगा और लिक्विड मरकरी के साथ मिक्स रहेगा। करेक्ट? यस सर, एटम मिक्स हो जाएगा। क्या? पानी में शक्कर कैसे मिक्स होता है? I didn't get you. क्या कह रहे हो? एटम मिक्स हो जाएगा, जैसे पानी में शक्कर कैसे मिक्स होता है, जैसे मर्क्यूरी में हाइड्रोजन एटम मिक्स हो जाएगा। राइट सर? मरकरी लिक्विड है, उसमें जाके सोडियम लिक्विड भी मिक्स हो जाएगा। सोडियम क्या तो बट वहां तक पहुंचेगा कैसे? मरकरी तो टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना, तो कैसे जाएगा? अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी है ना, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वरना इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कैसे? तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अमलगम इज फेवर्ड। इसका बनना बहुत इजी हो गया है और हाइड्रोजन का बनना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो दोनों फैक्टर्स को अकाउंट में रखते हुए क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सोडियम निकलेगा, का रिएक्शन होगा और वाटर वाला नहीं होगा। चलो एक बार फिर जरा सॉल्ट बदलते हैं। नाउ लेट्स टेक एक्वस कॉपर सल्फेट। सर इस वाले में एनोड पे सब सेम ही रिएक्शंस होगा ना प्रीवियस वाले में? इसलिए एनोड लिखा नहीं। यस। बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस है कैथोड एनोड के? बोलो। Cu2 plus 2 electrons gives Cu. सॉलिड। इसका ई नॉट हो गया +0.34। Sir, and H2O. रिडक्शन वाटर का रिडक्शन कौन सा होगा? वाटर। कॉपर फ्यूचर होगा। अच्छा, लिबरेशन पॉजिटिव ईएमएफ है। यस सर, सॉरी इसमें Cu है। उधर आओ दूसरी साइड, Sir, SO4 2 minus. वाटर वाला -1.23 और Sir, SO4 2 minus plus 2 electrons. क्या बना दो उससे? इसमें प्रोडक्ट क्या बना है? सर O2 plus SO3, I mean oxygen atom plus SO3 plus 2 electrons. ऑक्सीजन एटम बना ले। It's like doubtful.
फुल है यार। सल्फेट के ऑक्सीजन को निकाल के ऑक्सीजन एटम तो मत बनाओ, बड़ा मतलब मुश्किल काम है ये। SO2 SO2 प्लस O2 सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा, +6 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +6 तो भैया सल्फेट तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको क्या ऑक्सीडाइज करोगे? एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है, एंड सल्फेट ऑलरेडी इज इट एट इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा इसमें, और ऑक्साइड से पर ऑक्साइड तक हो पाता है इसमें मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, इसका एक पॉसिबल रिएक्शन होता है ये, और इसका E0 होता है -2 वोल्ट। तो बताओ क्या होगा इस केस में? ऑक्सीजन लिबरेट। ऑक्सीजन लिबरेट होगा ना? यस Yes, sir. बहुत ही ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर? यस सर। चलिए आगे बताइए। तो एक्वस सॉरी हाँ, एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या है? सर ऑक्सीजन एंड कॉपर डिपॉजिटेड, एनोड पे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्लियर है? सर उसका रीजन क्या बोला कि ऑक्साइड आयन से पेरोक्साइड बनता है? ऑक्साइड इस तरह के ऑक्सो आयन से ऑक्साइड आयन निकाल के एटम बनाने वाली कोई चीज है नहीं ना। किसको ऑक्सीडाइज होना तो किसी को रिड्यूस करना पड़ेगा ना, बहुत हाई वोल्टेज लगेगा। ऑक्सीजन कॉपर का तो पॉजिटिव है ना? तो कॉपर का पॉजिटिव है, इसको ऑक्साइड से पर ऑक्साइड बनाने में ही 2 वोल्ट लग रहा है। ऑक्सीजन एटम बनाने में ऑक्सो आयन से और बहुत ज्यादा लगेगा। उससे अच्छा वो वाटर वाले ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर लेगा ना। भाई इजी वाला काम करोगे ना, वाटर का ऑक्सीजन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट का ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में बना हुआ है। ओके, हाँ सर समझ। डाउट है सर, जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस किए हमने उसमें जो भी मेटल होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? मतलब नीचे गिर जाते हैं कि वो प्लेट पे चिपक जाते हैं? प्लेट के ऊपर होगा डिपॉजिट, और कहाँ होगा? तो फिर प्लेट पे कैसे पहुंचते हैं? हैं? तो फिर प्लेट पे नहीं जाते। अच्छा सॉरी। और एक्वस कॉपर सल्फेट में एक और चेंज कर लेते हैं, कैथोड को तो प्लैटिनम का ही रहने देते हैं, एनोड को कॉपर की प्लेट बना लेते हैं। अब क्या होगा? So कॉपर खुद रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर निकल के अब यहाँ पे एक रिएक्शन तो ये पॉसिबल है, -1.23 वाला। एक रिएक्शन ये भी पॉसिबल है, कॉपर की प्लेट डिसॉल्व कर जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, -0.34। कौन सा होगा? नीचे वाला। ठीक है, तो अब इसको समराइज कर ले। तो अगर मोल्टेन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा? मोल्टेन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास चॉइस नहीं, तो मोल्टेन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या होगा? जो भी कैटायन है उसको आपको रिड्यूस कराना पड़ेगा एट कैथोड, और जो भी एनायन है उसको आपको ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। क्लियर? एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशंस में आपके पास चॉइस होगी।
बहुत चीजें डिसाइड करेंगी। प्रोडक्ट्स विल बी डिसाइडेड बाय, क्या फैक्टर्स आएंगे? E naught. E naught. ओरिएंटेशन बैरियर, E orientation. ओवर वोल्टेज, प्लेट, किस मेटल का इलेक्ट्रोड बना है, Yes, sir. ये सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। सर काइनेटिक्स। वो ओवर वोल्टेज में आ गया ना, ओके सर। तो इसको हम लोग कुछ जनरल गाइडलाइंस कैसे बना सकते हैं। अगर मैं कैथोड का डिस्कशन करूं, और कैथोड एक प्लैटिनम की प्लेट मैंने ली हुई है, तो मैं सारे कैटायंस को दो कैटेगरी में बांटता हूं। क्या कैटेगरी है? पहली कैटेगरी कैटायंस ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स। कौन है हाईली एक्टिव मेटल्स? Sodium. एल्यूमिनियम, करेक्ट? These are highly active metals. या थोड़ा और मैथमेटिकली डेफिनेशन दें तो वो मेटल्स जिसका ई नॉट रिडक्शन -0.8277 से कम है। 8277 क्या है? वाटर टेम्परेचर। तो जिनका रिडक्शन वैल्यू इससे कम है, उनका एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन लिया तो क्या होगा? वाटर विल बी रिड्यूस्ड and H2 gas will be liberated, correct? लेकिन अगर लेसर एक्टिव मेटल का कैटायन है, जो दूसरा एग्जाम्पल लिया कॉपर, लेसर एक्टिव मेटल P and D ब्लॉक के मेटल्स, मतलब जिनका ई नॉट रिडक्शन 8277 से ज्यादा है। इस केस में क्या होगा? कैटायन खुद रिड्यूस होगा, कैटायन विल बी रिड्यूस्ड एंड मेटल विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है? लेकिन अगर कैथोड को मैंने मरकरी का प्लेट बना लिया, तब कोई भी कैटायन हो, चाहे हाईली एक्टिव या लेसर एक्टिव, तब क्या होगा? कैटायन विल बी रिड्यूस्ड, चाहे सोडियम हो चाहे कॉपर हो, एंड रिस्पेक्टिव मेटल अमलगम विल बी फॉर्म। रीजन पहले लिख के हैं। दो रीजन है, ओवर वोल्टेज हाइड्रोजन लिबरेशन का बहुत ज्यादा, और अमलगम के फॉर्मेशन बहुत फेवर्ड। क्लियर? तो ये तो हो गया कैथोड का डिस्कशन। सिमिलरली करते हैं जरा एनोड साइड पे डिस्कशन। एनोड अगर प्लैटिनम की प्लेट है, एनोड के क्या क्या, एनोड पे एनायन जाएगा, करेक्ट? एनायन के क्या क्या हम पॉसिबल केसेस ले सकते हैं? पहले तो एनोड के सब एनायंस के सबसे कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं हैलाइड्स, करेक्ट? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, करेक्ट? अब I माइनस और Br माइनस की तो जो E नॉट वैल्यू है ना, वही वाटर से ज्यादा है। मतलब वो लोगों का ऑक्सीडेशन वाटर से ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें क्या होगा? I माइनस विल बी ऑक्सीडाइज्ड and I2 will be liberated. Br minus will be oxidized and Br2 will be liberated. Cl minus की नॉट वैल्यू वाटर से कम है, करेक्ट?
लेकिन फिर भी ये ऑक्सीडाइज होता है, और उसका रीजन क्या है? ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज। लेकिन अगर मैं बहुत डाइल्यूट Cl माइनस लूं, तब वाटर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि तब ई वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। करेक्ट? यस सर। सर I माइनस और Br माइनस में ओवर वोल्टेज फैक्टर नहीं देगा। बेटा ओवर वोल्टेज से तो वो और फेवरेबल होंगे, उनकी ई नॉट वैल्यू ही ज्यादा है वाटर से, अच्छा हाँ। और F माइनस की ई नॉट वैल्यू बहुत कम है वाटर से, तो ओवर वोल्टेज उतना गैप कवर नहीं कर पाता है, एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। क्लियर है? दूसरी कैटेगरी हो सकती है आयंस की, ऑक्सो आयंस with central atom in highest oxidation state. Example: sulfate, carbonate, nitrate, phosphate. करेक्ट? इन सब में सेंट्रल एटम ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और इनके ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे सब केसेस में वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज लिबरेटेड। ठीक है? तो प्लैटिनम प्लेट के साथ तो ये डिस्कशन। लेकिन अगर मैंने एनोड एक एक्टिव मेटल का बना दिया, देन अ पॉसिबल रिएक्शन कैन बी मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट डिसॉल्व, सोल्यूशन में डिसॉल्व कर सकता है डिपेंडिंग ई नॉट वैल्यू। करेक्ट? समझ में आया? प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे? यस सर। तो सबसे पहला स्टेप तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की प्रॉब्लम में होगा कि तुम ढंग से डिसाइड करो कि कैथोड एनोड पे रिएक्शंस क्या होंगे, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। ठीक है? यस यस सर। उसके बाद तुमसे पूछ सकते हैं, जब ये पता चल गया क्या बनेगा, फिर ये पूछ सकते हैं कितना बनेगा, अमाउंट निकालने को। कैसे निकालेंगे अमाउंट? ये सब नोट हो गया पहले का? एक बार दिखाएंगे। No, so can you show all the slides from the start once? ऑल द स्लाइड्स। हाँ, so because वो तो स्टार्टिंग का तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, तो रिकॉर्डिंग से भी नहीं मिलेगा। सर आप एक बार वो भेज देंगे क्या लेक्चर के बाद चार्जेस? चलो देख लो, अभी भेज तो दूंगा, फिर भी देख लो। लिक्विड मरकरी वाले में डाउट है उसमें। उसमें सर लिक्विड मरकरी वाले में डाउट है सर, उसमें हाइड्रोजन मतलब उसमें हाइड्रोजन का कोलिशन फ्रीक्वेंसी क्यों कम? यार बहुत छोटा एटम अकेले घूम रहा है, ऐसे दो छोटे एटम्स आप एक दूसरे से कोलाइड करें, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी ना। अच्छा ओके ओके। So can you show the next one? ये हो गया। Yes. Yes, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. 1 minute. Done. Done.
हो गया ये? Yes. Yes. Yes, sir. Done, Done, sir. sir. Done. Done. Done, sir. सर अगर एनोड एक एक्टिव मेटल होगा तो इस पर उसमें क्या बनेगा कुछ बताइए। क्या बोल रहे हो? सर एनोड अगर एक एक्टिव मेटल है लास्ट केस तो उसमें क्या बनेगा कैसे डिसाइड होगा फिर? तो तीनों ई नॉट कंपेयर करेंगे। अच्छा ओके सर उसमें कंपैरिजन। ये पेज हो गया? Yes, sir. So, Done, sir. सर प्रीवियस पे 1 सेकंड सर। done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली ये समरी याद रखनी है। समरी याद रही तो सब याद आ जाएगा। Done, sir. Sir, 2 minutes previous page, sir. Done, sir. Done, sir. चलो फिर अमाउंट कैलकुलेशन कल करेंगे। कल है ना क्लास? Yes, sir. Yes, Correct. sir. कल है कि सैटरडे को है? सर सैटरडे को। Saturday, not tomorrow. कल नहीं है। सर, हाँ ये राज जो एक्टिव मेटल वाला है वो ई नॉट पे डिपेंड करेगा ना फिर? हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा है, लिखा कैन। ओके सर, ओके। ठीक है, सैटरडे तक ये एक एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम दिए हैं वो कर देंगे। नहीं कल ही है सर सैटरडे नहीं कल है सर क्लास। हाँ सर वही कल है। ठीक है, एडवांस लेवल वाला होमवर्क याद है ना? यस Sir, you will discuss it tomorrow. ना उसको डिस्कस तो डाउट लेक्चर में करेंगे, बट कल तक कर लेना। Okay, sir. टुमारो आई विल गिव इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। कल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंप्लीट हो जाएगा तो उसका होमवर्क देंगे। Okay, sir. ऑल्सो सर, आपने कल का डाउट लेक्चर रिकॉर्ड किया था क्या? हाँ रिकॉर्ड किया था। प्लीज सेंड कर देंगे, वो अटेंड नहीं कर पाया था। Yes, sir, please. ठीक है। सर अभी टाइम है तो आपको एक बार वो एससीएच समझा देंगे क्या? पढ़ा नहीं ना अभी तक है? शेष तुमने पढ़ा? 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट बाकी है। सर मैंने रीड नहीं किया। है? सर मेरे को मिला नहीं मॉड्यूल। पेज 7 ओपन किया? अच्छा, पेज नंबर अलग अलग होंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो 5 page number 5 पर। पेज 5 पे देखो क्या डायग्राम बना है। एक टेस्ट ट्यूब में 3 लिक्विड्स की इमिसिबल लेयर रखी है। यस सर यस। वही है कैलोमल इलेक्ट्रोड। अच्छा ओके ऐसे बनाते हैं मरकरी का इलेक्ट्रोड। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। Bye sir. Thank you.